इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो जितने भी 12-15 लोग हैं and somehow you are not aware of it, so I want to inform you that I have created a detailed course, a 4-hour course about focus and discipline. जितने भी 4 साल का एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस है टिल नाउ आई हैव क्रिएटेड अ ब्लू प्रिंट अ फ्रेमवर्क especially for young Indian men like us. So, if you are interested, if you want to become most disciplined and most focused in your life, तुम वो चेकआउट कर सकते हो. इट्स इन माई चैनल्स डिस्क्रिप्शन. आज का टॉपिक चालू करने से पहले आई वांट टू कंटिन्यू विद अ स्टोरी. इफ़ यू डोंट नो मी, सो आई लिव इन मुंबई. मैं मेरे कॉलेज की डिग्री परस्यू करने के लिए यहाँ पे रूम करके रहता हूँ विद अ रूममेट, एंड माई फैमिली लिव्स इन अनदर सिटी. सो आज से अराउंड 2 साल पहले, मेरे फर्स्ट ईयर के बाद, सेमेस्टर के बाद ब्रेक्स रहते हैं. इफ़ यू डोंट नो, सो वेकेशन मिलता है, उसमें यू कैन विजिट होम एंड तुमको जो भी कुछ काम करना है तुम कर सकते हो. इट्स अ फ्री टाइम. सो आई रिमेंबर मैं मेरे ब्रेक में घर गया था वापस. एंड इफ़ यू डोंट नो कि जब एज ए बाहर शहर से लड़का घर पे आता है, सो मम्मी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है ना, उसको प्यार करती है. उसको उतना खाने के लिए नहीं मिलता होगा माँ के हाथ का खाना. सो मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि क्या खाएगा बता, तू जो बोलेगा वो बनाऊंगी. सो आई सेड कि कुछ तो नॉर्मल बनाओ, बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल जो डेली लाइफ बनता है, ऐसा नथिंग स्पेशल, ऐसे कुछ बिरयानी पनीर पुलाव वगैरह की ज़रूरत नहीं है. मेक समथिंग वेरी, है ना, नॉर्मल सा. सो मेरे मम्मी ने मेरे लिए कद्दू की सब्जी बनाई, पम्पकिन. अभी ये मेरे मम्मी को स्पेशली पता है कि आई हेटेड दैट वेजिटेबल. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई रिमेंबर मैंने अराउंड, जब मैं 11-12 साल का हूँ तब मैंने एक बार खाया था एंड थ्री अप, मैंने उल्टी कर दी थी जगह पे. एंड फ्रॉम दैट टाइम मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिले दोस्तों के टिफिन से. मम्मी ने काफ़ी बार ट्राई किया होटल में, या वह मैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी वो सब्जी, कद्दू की सब्जी. सो मेरी मम्मी ने वो बनाई, और आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड. एंड मैंने जस्ट सोचा कि हाँ, कद्दू की सब्जी है, नॉर्मल सब्जी है, मैं मुझे पसंद है. एंड मैंने अपने दिमाग में एक साथ स्विच किया. एंड फ्रॉम दैट डे मैंने वो सब्जी खाई, मुझे पसंद आई. एंड टिल टुडे, मतलब आज भी अगर मुझे कोई ऐसी सब्जी मिली, कद्दू की सब्जी, जैसे फ्रेंड्स ने या फिर कहीं और, सो आई इट इट, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है. लेकिन वो दिन से पहले मुझे बिल्कुल भी, मतलब एक बाइट भी मैं खा नहीं सकता था. एंड अ फ्यू डेज अगो मुझे काफ़ी समय हो गया था रनिंग के लिए. मैं पहले काफ़ी रन करता था. यूजुअली हर मॉर्निंग को मैं अराउंड आधा घंटा रनिंग करके आता था, मिनिमम आधा घंटा. एंड इट वाज डेली रूटीन मेरा पहले का. लेकिन फ्रॉम अराउंड 1 साल हो गया था मैंने रनिंग नहीं किया था. एंड आई वेंट आउट डे बिफोर यस्टरडे. सो मैं वापस आया एंड आई रियलाइज कि हाँ, मतलब रनिंग करना अच्छा है, लेकिन मैं वॉकिंग भी कर सकता हूँ, है ना. मुझे उतना पसंद नहीं है अभी रनिंग करना. लेकिन मैंने फिर से वही एक स्विच किया कि हाँ, मुझे, मैंने ब्रेन में से कुछ बटन दबाया, से कुछ सोच लिया बस कि हाँ, मुझे आज से रनिंग करना पसंद है. एंड इट हैपेंड. एंड इट लिटरली हैपेंड. मैं भी रोज रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ और आई एम एंजॉइंग इट. मुझे अभी सफ़र नहीं करना पड़ रहा. सो अभी ये तुमको काफ़ी स्ट्रेंज लगेगा कि ये भाई ये क्या बातें कर रहा है, ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कुछ, है ना, दिमाग में स्विच थोड़ी होता है. लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड इट्स वेरी ईरी. अभी वो वर्ड तुमको बता रहा हूँ कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं. इट्स ओनली एक्सप्लेनेबल इफ यू कैन इम्प्लीमेंट इट. अगर तुम इसको खुद करोगे तभी तुम इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, मतलब तुम वो समझ पाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ. कि एज अ मैन यू हैव अ सुपर पावर. एज अ मैन यू हैव अ सुपर पावर. ये मैं फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल, इट्स वेरी हैंडी. मतलब ये सिर्फ इस काम के लिए नहीं है. अगर मैं अभी सोचूं, अगर मैं ऐसे क्लिक करूं कि हाँ, मैं, मुझे आज से करेला पसंद है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी, तो मुझे लिटरली आज से करेला पसंद आएगा. इट्स वेरी, मतलब ऐसा स्विच है ये, फीमेल्स के पास नहीं होता है. इट्स ओनली अ सुपर पावर फॉर मेल्स, फॉर मैन. अगर मैं आज से अगर मेरी कोई हैबिट है, अगर मैं शुगर खाता हूँ रोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्वीट्स खाता हूँ, एंड आई जस्ट थिंक इन माई माइंड, मैं ऐसे आंखें बंद करूंगा, सोचूंगा कि हाँ, मुझे आज से स्वीट्स नहीं पसंद, सो आई विल लिटरली स्टॉप ईटिंग स्वीट्स. इट्स दैट इजी फॉर अ मैन. अगर मैं सोचूं कि आज से मुझे हार्ड वर्क करना पसंद है,
आज से मैं 12-12 घंटा रोज पढ़ाई करूंगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने स्विच कर लिया कि मैंने ऐसे मेंटल इमेज बना लिया, ऐसे इमेजिन कर लिया मैंने, सो इट विल लिटरली हैपन। आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट। अगर तुम्हारे लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुमको छोड़ना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्वीट बोला, फॉर एग्जाम्पल तुमको कोई चीज़ को पसंद करना है। आई नो काफ़ी लोगों को ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद। इट्स लिटरली हाउ आई डिड इट। जब मैंने पहली बार ब्लैक कॉफ़ी पिया था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन आई जस्ट मैंने दिमाग में सोच लिया कि हाँ मुझे आज से ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, एंड आई लिटरली ड्रिंक इट एवरी सिंगल डे, एंड वो वैसे ही है, एंड आई नो कि मुझे ज़िंदगी भर तक पसंद आएगी। आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट। अगर से कुछ भी दिमाग में सोच लो, तुम अभी आँख बंद कर लो एंड सोचो कि हाँ तुम्हें काम करना पसंद है, तुम्हें तुम्हारा तुमको रीडिंग करना पसंद है, जस्ट थिंक इट। एंड एक ऐसा स्विच इमेजिन करो कि तुमने ऐसे स्विच दबा लिया एंड तुमको आज से रीडिंग करना पसंद है, इट विल लिटरली हैपन। जस्ट ट्राई इट वंस। इसको तुम अगर इसको क्रिंज बोल रहे हो, अगर तुम इसको बोल रहे हो यूजलेस है, क्या फालतू की बातें कर रहा है, यू विल बी जस्ट एज एवरेज एज ऑल, है ना। मैं तुमको तुम्हारे बेनिफिट के लिए एक बात बता रहा हूँ, एंड यू आर सो एरोगेंट कि तुमको बात सुनना भी नहीं है। एक बार इम्प्लीमेंट करो, वीडियो पॉज करो एंड जस्ट क्लोज योर माइंड, क्लोज योर आइज एंड थिंक इन योर माइंड कि एक स्विच है, एंड वो स्विच करते तुमको कुछ पसंद आने लगेगा, या फिर जो तुम हटाना चाहते हो वो तुमको ना पसंद आएगा। जस्ट डू इट। एंड मुझे पता है कि ये चीज़ तभी काम करेगा इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टीम, और तुमको तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है, इफ़ यू कंसिडर यू एज अ मैन, देन एंड देन ओनली इट विल हैपन। अगर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट नहीं है, और तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ स्टीम नहीं है, इफ़ यू डोंट कंसिडर यू सेल्फ एज अ मैन, अगर तुम मिरर में देखते हो तुमको प्राउड फील नहीं होता है, तब ये नहीं होगा। ये मुझे पता है। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ मैन। जब मैं अपने आईने में देखता हूँ मुझे प्राउड फील होता है कि दिस इज़ अ पर्सन जो अपने फोकस है अपने गोल्स पे। दिस इज़ अ पर्सन जो अभी बैड हैबिट्स नहीं करता है ना, वो अभी उससे दूर है। दिस इज़ अ पर्सन जिसको लीडर बनना चाहे, जो बाकी लोगों को मदद करेगा। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ दैट रिस्पेक्टेबल, तब ये चीज़ काम करेगा। जस्ट क्लोज योर आइज, एक स्विच इमेजिन करो एंड इट विल हैपन। ये सही में मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये इतना यूजफुल रहेगा तुम्हारी जर्नी में, तुम्हारे फ्यूचर में, कोई भी चीज में तुमको ये काम में आएगा। सो ट्राई इट एंड राइट इन कमेंट्स अगर तुमको ये काम करता है, एंड आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट। थैंक यू।